की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। मेहदी हसन साहब, आपने आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, तमाम समाज के लोगों को इकट्ठा किया, मकसद क्या आपका? देखिए, हमारे मंसूरी समाज की एक 1932 में एक संगठन बना था जिसका नाम था ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर। सब लोग उसी के अंदर काम कर रहे थे। हम लोग भी उसके बाद जब हम बड़े हुए तो हम लोग भी उसी में काम कर रहे थे। लेकिन 2006 में एक मीटिंग हमारी मर्चेंट चैम्बर हॉल कानपुर में हुई थी। उसके बाद कुछ लोगों ने अलग संगठन बना लिए और उसके बाद संगठन बढ़ते चले गए। हम लोगों ने कोशिश पहले भी की कि भाई संगठन ज़्यादा ना हो, लेकिन वो संगठन बढ़ते चले गए। अब हमारी कोशिश ये है कि हालांकि संगठन बढ़ने से कोई नुकसान हमारा नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि आज जो है लोग जान गए कि मंसूरी समाज भी कोई है। और पहले तो लोग जो है ख़ास जगहों पे जानते थे, अब तो जगह जगह गांव देहात सब जगह ये मालूम हो गया कि ये मंसूरी समाज कुछ है। तो इसका ये फ़ायदा हुआ, ज़्यादा संगठन होने का भी फायदा हुआ। लेकिन अब क्योंकि प्रचार तो हमारा हो गया, अब ज़रूरत है ताकत दिखाने की। और ताकत जो है वो एकता में होती है। एकता होगी तो ताकत होगी। अगर अलग अलग रहेंगे तो एक खींचतान होगी, एक दूसरे की टांग खींचेंगे। कोई किसी का प्रोग्राम है तो वो जो है ना दूसरा रोकने की कोशिश करेगा लोगों को। तो लिहाजा ये सब ना हो। ऐसा देखने को मिला है क्या कि किसी एक संगठन का प्रोग्राम हो तो दूसरे संगठन वाले समाज को रोकें? ऐसा होता है। लोग सामने आके नहीं करते, लेकिन पीछे से लोग जो है कह देते हैं कि साहब वो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, आप मान ना जाए। अपने लोगों को जो उनके संगठन के लोग होते हैं तो उनको कह देते हैं। बहरहाल देखिए, ताकत जो है वो एकता में है। अगर एकता होगी तो इतना बड़ा हमारा समाज है। आज हम हिंदुस्तान में 5% हैं। हम देश का, हमारी आबादी जो है मंसूरियों की 5% है। और अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो हम 22% हैं। और ये ऐसा समाज है जो पूरे देश में है। ये बंगाल की खाड़ी से लगा के और वहाँ गुजरात तक और कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक हर स्टेट में हम लोग मौजूद हैं। हर जगह हमारी समाज मौजूद है। वो अलग बात है कि अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, मुख्तलिफ नामों से। कहीं पिंदा कह दिया जाता है, कहीं पिंजारा कह दिया जाता है, कहीं डडूकुला, नूरबासा, किंजर, नद्दाफ, और मतलब मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है पूरे देश में। लेकिन क्योंकि एक समाज मंसूरी है, और वो जो हमारी पहली जमात थी उसने 1974 में मंसूरी गजट कराया था। तो पूरे देश में हम लोग जो है किसी भी नाम से जाने जाते हों, लेकिन हमारा गजट मंसूरी है। मंसूरी के नाम से हमारा ये पूरा समाज आता है। तो वो उस वक्त जो है उन्होंने वो गजट करा दिया था। तो आज मंसूरी के नाम से हमारी सबकी, क्योंकि केरला में भी या कर्नाटक में या आंध्रा में साउथ के लोग जो अलग भाषा है वो भी अपने आप को मंसूरी अब लिखने लगे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि गजट ये है। हालांकि वो हम हिंदी नहीं जानते, लेकिन वो जो है हम लोगों की वहाँ मीटिंगें होती हैं, हम लोग वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। तो जगह जगह जो है ना ये काम हुआ है। इसलिए हमने ये मीटिंग की है कि सारे संगठनों को एक जगह बिठाया जाए और उनसे मशवरा करके या तो हम एक झंडे के नीचे पहले की तरह आ जाए, इससे बढ़िया तो कोई बात हो नहीं सकती। और अगर ऐसा भी ना हो सके तो हम सारे संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा बना लें। ये हमारा जो है इसमें सोच है। इसी के लिए हमने एक बार पहले भी तो तमाम राज्य के लोग आए, तमाम राज्य के जिम्मेदार आए, और क्या हल क्या निकला, किस नतीजे पर आप पहुंचे आप लोग? देखिए, सारे राज्यों के लोग आए, सबने अपनी बात कही, सबने स्वागत किया, एकता का स्वागत किया सबने कि यकजहती होनी चाहिए, हम लोगों को जो है ना एक जगह आना चाहिए। लेकिन इसका फाइनल क्या होगा उसके लिए हमने 22 आदमियों की कमेटी बना दी है। अब जो है किसी संगठन को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब वो 22 लोग जो हमने कमेटी बनाई है पूरे देश से, वो 22 लोग अगले महीने कोई मीटिंग रखेंगे, और जो लोग एक दो जो कोई संगठन नहीं भी आए थे उनको भी बुलाएंगे, और तब वो उसके ऊपर डिसीजन होगा कि हमें एक झंडे के नीचे आना है या हमें संयुक्त मोर्चा बनाना है। तो हमने 22 लोगों का वो एक संगठन, एक मोर्चा बना दिया है जो इस काम को करेगा। इनफरादी तौर पर आपसे कोई राय ले तो आप किस पक्ष में है? संयुक्त मोर्चा बनाने के पक्ष में है? देखिए, मुल्क में कई संगठनों का कन्फेडरेशन पहले से है, और आपने अपने संगठन का नाम ही रखा था मंसूरी फेडरेशन। अभी मीटिंग में ये बात उठी भी आपके बीच कि आपने फेडरेशन क्यों रखा, क्योंकि फेडरेशन का मतलब ये है यूनाइट करने के बाद
तो क्या लग रहा है कि क्या कन्फेडरेशन बनेगा, परिसंघ बनेगा, संयुक्त मोर्चा आपका बनेगा, या एक झंडे के नीचे आने में ज्यादा भलाई है? आपकी अगर राय कोई मांगे आपसे तो आप क्या देंगे? देखिए, पहली बात तो हम मेरा पूरा हमारा फेडरेशन की जितनी हमारी टीम है और मैं समेत हम लोग कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। एक बात तो आप ये समझ लीजिए, मतलब आप किसी के झंडे में भी जाने को हाँ, तैयार हम हैं? कहीं भी अगर कोई एक झंडा बनता है तो किसी भी बैनर पे बनता हो, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी क्योंकि जब ये मोर्चा बनाया गया है, हमने असल में मैं आपको बता दूं कि हमने पहले भी अल्पसंख्यक आयोग में एक मीटिंग की थी। हमारी कोशिश थी कि हम सबको एक जगह करें। उस वक्त जो है वो नहीं हो पाया। जब नहीं हो पाया तो हमने एक 15 दिन की कॉल देके कि 15 दिन के बाद हम एक मोर्चा बनाएंगे, और हमने अल्पसंख्यक आयोग में ही बैठ के ये मंसूरी फेडरेशन इसलिए बनाया था कि भाई हम जो है ना सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। हमारा मकसद ही, अच्छा, बनाते वक्त ही आपका मकसद था कि इकट्ठा करना? हाँ, हमारा बनाते वक्त ये मकसद था कि हम सारे संगठनों को इकट्ठा करेंगे, इसीलिए हमने इसका नाम फेडरेशन रखा। और ये हमारी तीसरी कोशिश है। एक जब कोशिश की थी, उसके अलावा एक और कोशिश हमने की। अब जो है ना ये तीसरी हमारी कोशिश है, और ये कोशिश हमारी कामयाब रही। ये मीटिंग हमारी बहुत पूरे कामयाब दिन रही। आप लोगों की मीटिंग हुई, सभी राज्य के लोग, सभी पदाधिकारी मौजूद भी रहे, सबों ने अपनी राय भी रखी। आपको क्या लगता है कि अब कोई गुंजाइश या कोई मनमुटाव या किसी तरह का कोई मामला नया आएगा, या फिर यहाँ से आगे आप लोग अब चलेंगे? देखिए, अब कोई नया मामला आने वाला नहीं है। अब तो क्योंकि सबकी राय से एक 22 लोगों का संगठन बना है, एक मोर्चा बना है। वो मोर्चा जो है वो लोग बड़े खास लोग रहेंगे। वो सभी लोग मुत्तफिक है कि सभी लोग पूरी मीटिंग में पूरे इत्तेफाक के साथ 22 लोग जो फैसला करते हैं, 22 लोग जो फैसला करेंगे, उसमें एक दो और भी शामिल हो सकते हैं। तो उसमें 25 लोगों का हमारा मानना यह है कि 25 लोगों का एक वो संगठन होगा, और वो लोग जो फैसला करेंगे उसको हम सब मानेंगे। अच्छा, असल में मैं आपको बता दूं, अब एक सवाल आपसे सियासी में। हाँ हाँ 2024 का चुनाव आ रहा है जी जी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग आजकल पसमानदा बहुत कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पसमानदा के नाम पर एक खास बिरादरी के लोग फायदा उठाते जो आ रहे हैं, आपकी बेदारी से अब आप लोग उस जगह पहुंच सकते हैं जो इससे पहले, जैसे अंसारी बिरादरी का जिक्र आपकी मीटिंग में भी ये बात आई है, कई बार नाम भी आया है कि उनके यहाँ लाख इख्तलाफ हो लेकिन बिरादरी के नाम पर वो मुत्तहिद होते हैं और फायदा भी लेते हैं। बिल्कुल शक नहीं है, बिहार में तो सबसे ज्यादा फायदा पसमानदा के नाम पर अंसारियों ने लिया है। लेकिन आप लोग की बेदारी के बाद बिहार में देखिए मंसूरी पहली बार कैबिनेट में शामिल भी हुए। तो क्या लगता है कि अब आप अपनी तादाद दिखाकर सियासी जमातों को कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं? जी जी जी। हमने हमारा एकता का, हमारा इकट्ठा करने का, हमारा एक मंच पे आने का हमारा मकसद ही ये है। देखिए, असल में देश में जो है ना, जब से देश आजाद हुआ है, तो मैं, क्योंकि लोग कई अगड़े पिछड़े का विरोध करते, मैं नहीं करता। मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूँ। मैं सैयद पठान खान या किसी बैकवर्ड का मैं विरोधी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आजादी से आज तक कुछ परिवारों ने कुछ मुस्लिम परिवारों ने देश के ऊपर जो है जहां जहां मौका मिला और वो उन्होंने अपना काम कर लिया। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। किसी समाज ने नहीं, किसी समाज ने किसी का हक नहीं छीना, बल्कि कुछ परिवारों ने आज तक, वही उसका दादा था, उसका बाप है, उसका बेटा है, वही एमपी बनते चले आ रहे हैं मुस्लिम नुमाइंदगी में, और वही एमएलए बनते चले आ रहे हैं। हम लोगों का हमारा जो दबा कुचला समाज है जो आज सामने आया है, उनको आज तक मौका नहीं मिला। देखिए, हमारा एक एमपी कभी केरला से बना, उसे कर्नाटका से बना था, उसके बाद हमारा कोई एमपी नहीं बना, नहीं हमें कभी ऐसा मौका लगा, जबकि हम मुस्लिम का 22% है, पूरे देश में मौजूद हैं। तो क्योंकि लोकतंत्र के इस दायरे में, ये लोकतंत्र का देश है, सबका अधिकार है। हम ये समझते हैं, लोग कहते भी हैं, पार्टियां कहती हैं, सब लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो हिस्सेदारी हमें मिलनी चाहिए, इसलिए हमारी कोशिश है। और रहा सवाल पसमानदा का, देखिए साहब, बहुत सारे संगठन पसमानदा के भी हैं, उन सब संगठनों का स्वागत है। और मैं ये समझता हूं, लोग समझते होंगे कि शायद कुछ मिल जाएगा जहां से उसका ऐलान हुआ है, जहां से उसका जिक्र हुआ है। मैं नहीं समझता। आप उस दरवाजे पे जाओगे जो दरवाजा आपके लिए नहीं है।
असल में इस देश में जो है ना, उस सोच का विरोधी मुसलमान नहीं है, वो लोग मुस्लिम विरोधी हैं, वो हमेशा मुस्लिम विरोधी काम करते हैं। मुसलमान चाहता है कि वो थोड़ा सा चेहरा ठीक करे। पसमानदा आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कुछ देने के मूड में नहीं है, ये आपका तज्जिया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वहां से कुछ मिल सकता है, क्योंकि वो लोग सिर्फ उन्होंने नाम लिया था, तो हम लोगों ने 100 संगठन बना लिए हैं, तो बाकी मुझे नहीं लगता जो कुछ मिलेगा। तो बिरादरी के नाम पर जब आप लोग अब जाग रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हमारी बिरादरी का जो मुनासिब नुमाइंदगी जो होनी चाहिए वो नहीं हो सकी है? अगर हम मुत्तहिद होंगे तो शायद मौका मिल सकता है। हाँ जी 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 जी, हम तैयारी हमारी ये है, और हम मेरे अकेले मेहंदी हसन मंसूरी की तैयारी नहीं है, पूरे समाज की तैयारी। हम ये पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, ये सारे मोर्चों को, सारे संगठनों को बुलाने की तैयारी पिछले 6 महीने से हो रही थी। महाराष्ट्र वालों से बात चल रही थी, मध्य प्रदेश वालों से चल रही थी, राजस्थान वालों से चल रही थी, हरियाणा बिहार वालों से चल रही थी, यूपी वालों से चल रही थी, सब लोगों से, साउथ वालों से चल रही थी। मीटिंग में बार बार उठी है कि बिरादरी के कोई लोग अगर उनको कभी कोई पार्टी टिकट देती है तो तमाम तंजीम के लोगों को चाहिए, बिरादरी के लोगों को, कि उनकी मदद वहां जाकर करें। मान लीजिए भारत के किसी भी राज्य में कोई भी दल, ये बात बार बार आपकी मीटिंग में उठी है अभी, तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने, अगर शब्द मैं लगा रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने बिरादरी के किसी आदमी को लोकसभा का टिकट दे दिया, तो क्या बिरादरी इस पर इत्तेफाक करेगी, उनका प्रचार प्रसार करेगी? देखिए ये बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ऐसा आसान नहीं है, संभव नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो फिर ये बिरादरी में बैठ के बात होगी। फिर ये सामाजिक संगठनों के साथ, हमारे जो संगठन हैं, जो हमारा मोर्चा हमने बनाया है, फिर उन लोगों के साथ बैठ के बात होगी कि हमें क्या करना चाहिए। अभी मैं पहले से इसका ऐलान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ऐलान करने से किसी का कोई काम रुक जाए, कोई टिकट रुक जाए, तो मैं वो नहीं चाहता। तो जो सबकी राय होगी उसके ऊपर राय करके वो काम को कर लिया जाएगा। तो क्या अगर मोर्चा बनाने में आप लोग पूरी तरह से कामयाब हो गए, जैसा कि आज आपकी मीटिंग में कामयाबी की तरफ आप लोग बढ़े हैं, तो क्या कोई बड़ी रैली करके ताकत दिखाएंगे, या किस तरह से आप सियासी जमातों को अपनी ताकत, अपनी तादाद दिखाएंगे? देखिए, हम लोग, हमारा प्लान ये है कि हमारा पहला स्टेप था ये लोगों को इकट्ठा करने का, सारे संगठनों को इकट्ठा करने का। इसमें हम कामयाब हुए और हमने एक टीम बना दी। अब हमारा, क्योंकि ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, हम अगर ये मोर्चा तैयार हो जाता है, तो उसके बाद हमारा इरादा है कि हम किसी बड़े लीडर का टाइम लेके, या इंडिया गठबंधन के मोर्चे वालों को सबको बुला के, हम तालकटोरा स्टेडियम की हम एक तैयारी कर रहे हैं पहले से ही, कि भाई 2024 से पहले हमारा एक प्रोग्राम हो जाए, तो हम उस तैयारी में भी हैं। आखिरी सवाल, मेहमान तमाम पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, आप पे सब आए थे, तकरीबन जहां भी बिरादरी मतलब बेदार है वो सभी लोग आए थे, तो मेहमान सब खुश होकर गए आपकी ज़ियाफ़त से, आपकी मेहमान नवाजी से, या कोई नाराज़ होकर भी? देखिए, बड़ी अच्छी बात ये रही कि जो काम हमने किया था ये बड़ा मुश्किल काम था, सारे संगठनों को एक प्लेटफार्म पे लाना और सारा दिन उस पे जो है बातचीत करना, सबको मौका देना, तो ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी से करा दिया। सारा अच्छा किया है। हाँ। ये मैंने अपनी तरफ से एक सवाल कर लिया कि तमाम मेहमान महाराष्ट्र से, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, तमाम जगहों से भारत के लगभग लोग थे, और उत्तर प्रदेश के तो बड़ी तादाद में लोग थे। हाँ। तो मेहमान जब चलने लगे, चूंकि आपने इस्तकबाल किया और आपने फिर सबको रवाना किया, तो उनकी प्रतिक्रियाएं क्या रही? देखिए, जैसा कि इस मीटिंग का सबने स्वागत किया था कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, उसी तरह वो लोग मुबारकबाद दे के गए, हमारे फेडरेशन को मुबारकबाद दे के गए। खाली मुझे नहीं, मेरी पूरी टीम को बधाई दे के गए कि साहब आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया और बड़ी संजीदगी से इसको चलाया, कोई आदमी नाराज नहीं था। और बाकी तो फीडबैक आपको सब जगह से आ ही जाएगा, क्योंकि आप भी तकरीबन जो है हमारा हिस्सा है, तो ये आपको भी फीडबैक आ जाएगा। बाकी कोई आदमी हमसे ना तो नाराज होके गया है और ना ही कोई ऐसी दिक्कत आई, बड़ी सुकून के साथ सारी बातें हुई। सारा दिन प्रोग्राम चला, लंच से पहले चला, लंच के बाद चला, और उसके बाद में सबने एक मत से वो एक 22 आदमियों की एक टीम तैयार कर दी, जो ये फैसला करेगी कि हमें एक झंडे के नीचे आना चाहिए या एक मोर्चा बनाना चाहिए।